नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए शास्त्रीय नृत्य शैलियों से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो पिछले 10-15 सालों में बार बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रहने वाली है। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? कथक। कथक एक उत्तर भारतीय नृत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। कौन सा हो जाएगा? ए नंबर, कथक। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है। कहाँ की नृत्य शैली है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। मोहिनी अट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ? मोहिनी अट्टम नृत्य रूप का विकास केरल में हुआ। कहाँ हुआ दोस्तों? केरल में। मोहिनी अट्टम का विकास केरल में हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो केरल की सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है कथकली। केरल की सर्वाधिक प्रचलित नृत्य क्या है? कथकली। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? भरतनाट्यम की उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? तमिलनाडु में। भरतनाट्यम की उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। कथक कहाँ की नृत्य शैली है? कथक उत्तरी भारत की नृत्य शैली है। कहाँ की नृत्य शैली है कथक? उत्तरी भारत की, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुरी। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? मुखौटा नृत्य का संबंध कथकली से है। किससे है मुखौटा नृत्य का संबंध? कथकली से, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो सदीर भरतनाट्यम का प्राचीन नाम है। सदीर किसका प्राचीन नाम है? भरतनाट्यम का, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? तो मुखौटे का प्रयोग कथकली नृत्य में किया जाता है। किस में किया जाता है? कथकली में, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा कथकली, डी नंबर। निम्नलिखित में कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा गरबा। गरबा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है। मणिपुरी, ओडिसी, कुचिपुड़ी ये तीनों एक शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन गरबा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? तो मोहिनी अट्टम का संबंध देवदासी परंपरा से है। तो किसका दोस्तों देवदासी परंपरा से संबंध है? मोहिनी अट्टम का। मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन है? भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली है भरतनाट्यम। कौन है दोस्तों? भरतनाट्यम। निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? नृत्य का शास्त्रीय रूप मणिपुरी है। शास्त्रीय रूप मणिपुरी है, डी नंबर हो जाएगा इसका आंसर।
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य है? भारतीय शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो इसमें कथक, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम सभी शास्त्रीय नृत्य हैं। आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य है। आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य है कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य क्या है दोस्तों? कुचिपुड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? तो देव नृत्य भी है कुचिपुड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? तो देव नृत्य है कुचिपुड़ी। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है? निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है? तो पूर्वी भारत से उद्गम है मणिपुरी नृत्य का। किसका है? मणिपुरी का। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंध है? कथकली नृत्य रूप केरल से संबंधित है। किस राज्य से? कथकली किस राज्य से संबंधित है? केरल से। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को